गुरु बिना धर्म अनेक दृढ़ावे, गुरु बिना ठीके ठोड़ नहीं पावे। गुरु बिना धर्म अनेक डिडावे, गुरु बिना ठीके ठोड़ नहीं पावे। गुरु बिना ठीके ठोड़ नहीं पावे। फिर सदगुरु जी महाराज, ज्ञान की बिगड़ी व्यक्ति अनेक कुछ साधन करता रहता, कुछ थोड़ा सा ये किया, थोड़ा सा ये किया, थोड़ा सा ये किया। देखो कई लोग पाठ पूजा करने वाले, निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, परंतु अभी जो प्रसंग चल रहा है तो निषेध नहीं, वास्तविक बात कही है। देखो वाणी का पाठ अलग, गीता का पाठ अलग, रामायण का पाठ अलग, हनुमान चालीसा का पाठ अलग, दुर्गा का पाठ अलग। कई लोग पाठ करते हैं, वो सब करते रहते हैं, परंतु गुरु वाणी कहती है एक का पाठ कर लो, सबका पाठ हो जाएगा। एक का पाठ कर लो, गुरु वाणी का पाठ कर लो, सबका पाठ हो जाएगा। सब पाठ का आधार यही है, जो राम राम बोल जाओ सब पाठ हो गया महाराज, सब पाठ हो गया है। देखो गीता, भागवत, रामायण, वाणी ये कैसे हैं, और इनमें राम जो नाम की महिमा वो कैसी है, खुलासा किया है। सब शास्त्र बड़जू विस्तारा, नाम बीजे में आया सारा। सब शास्त्र बड़जू विस्तारा, नाम बीजे में आया सारा। नाम बीजे में आया सारा। फिर सदगुरु जी महाराज, बहुत सुंदर प्रसंग है ये। जितना शास्त्र वेद पुराण वाणी कैसे हैं, एक बड़ला के विस्तार के समान, पर जो उनमें राम जो नाम की महिमा है वो कैसी है, बड़ला के बीज के समान। बीज बहुत छोटा बारीक होता है, पर उस बीज के अंदर सारा बड़ला समाया हुआ है, वो सारा वृक्ष समाया हुआ है। नाम बीज में आया सारा। भाई बहनों, बीज में सारा बड़ समाया हुआ है। ऐसे राम नाम की महिमा करते करते तो सब वेद पुराण हुए हैं। बस नाम को पढ़ लो, नाम का पाठ कर लो, सासु सास सुमिरन कर लो, सब पाठ हो गया, सब पूजा हो गई। एक माये सब आविया, डाल पान फल फूल। एक माये सब आविया, डाल पान फल फूल। दादू पीछे क्या रिया, जिन पकड़िया निज मूल। दादू पीछे क्या रिया, जिन पकड़िया निज मूल। जिन पकड़िया निज मूल। बोलो राम जी महाराज। एक महे सब आविया, दहन पहन फल फूल। पेड़ को पकड़ लिया तो ऊपर का विस्तार सब हाथ में आ गया महाराज। एक नाम सुमिरन में लगो, और नाम सुमिरन में लग गए, इनमें हमारी लगन लग गई, वृत्ति लग गई, निष्ठा हो गई, फिर वे अनेक कोई करने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक इनमें हमारी श्रद्धा नहीं हो, निष्ठा नहीं हो, साधना नहीं कर पाओ, तो वो साधन पाठ पूजा नहीं छोड़ो, करते रहो। महापुरुषों ने खुलासा किया भाई, भजन करना है, केवल भजन करना वो कैसा है, अनेक पाठ पूजा कर्म कांड करना वो कैसा। दूसरा कर्म कांड के जितने जो कुछ करना है वो दीपक के समान बताया, और भजन करना वो एक सूर्य के समान बताया है। महापुरुष कहते हैं दरिया सूरज उगा नहीं तो दीपक करना खूब। आज्ञा दी है, जब तक तुम्हारे जीवन में नाम की जागृति नहीं हुई है, केवल भक्ति में तुम्हारी निष्ठा, साधना में निष्ठा नहीं हुई है, जब तक तुम इस साधना में नहीं लगे हो, तब तक ये कर्म कांड दीपक जोते रहो, करते रहो। और सूरज उदय हो जावे
महापुरुष कहते हैं दरिया दीपक क्या करे उदय भया निज बाट। जब सूर्य उदय हो गया है फिर दीपक ने जुपा कोई आवश्यकता नहीं। सूर्य उदय होने के बाद में कोई दीपक जुपाता है तो उनको लोग सयाना नहीं कहेंगे महाराज, नहीं कहेंगे। जिनको सदगुरु का आसरा मिल गया और कहते हैं भजन की विधि मिल गई, साधन मिल गया, और अभी वो फिर कर्मकांड में भटकता है तो उनको सयाना नहीं कहेंगे। सूर्य उदय होने के बाद में कोई दीपक जुपाता है, बिजली जुपाता है तो उनको लोग सयाना थोड़ा ही कहेंगे महाराज। सूर्य उदय हो गया तो फिर अब दीपक की क्या आवश्यकता है। तो भाई बहनों, जब तक ये नाम सूर्य उदय नहीं हुए, दिल में भक्ति का अंकुर उदय नहीं हुए, केवल भक्ति में हमारी निष्ठा नहीं हो, तब तक ये कुछ करते रहो, सब दान पुण्य तीर्थ व्रत हवन यज्ञ सब करो। पर जब इनमें हमारी निष्ठा हो जाए तो फिर कोई आवश्यकता नहीं। एक महे सब आविया डाल पान फल फूल, दादू पीछे किए जिन पकड़िया निज मूल पकड़ लिया, सब हाथ में आ गया है। पीछे वाणी में ये प्रसंग आया था, जागी जोत गट बयारे उजाला, पकड़िया पेड़े सोड्या सब डाला। जागी जोत गट बयारे उजाला, पकड़िया पेड़े छोड्या सब डाला, पकड़िया पेड़े छोड्या सब डाला। श्री सदगुरु जी महाराज संतों ने भी ये सब साधना की है, सब किया है। जब कहते हैं बात समझ में आ गई, नाम सुमरण का भेद मिल गया, फिर उन्होंने छोड़ दिया, छूट गया, छोड़ नहीं दिया, छूट गया, छूट गया है। जागी जोत घट भया उजियाला, पकड़िया पेड़ छोड़ा सब डाला। बहुत सुंदर प्रसंग है। पेड़ पकड़ लिया, गुरु धर्म ही मूल पेड़ है महाराज, फरमाया महापुरुषों ने। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात, कर लीजिए दिन रात। सब शास्त्रों का ये निचोड़ है महाराज। राम भजन करो, सुमिरन करो, ये सब साधना का निचोड़ साधन है। दरिया दूजे धर्म से संशय मिटे नहीं सूल, दरिया दूजे धर्म से संशय मिटे नहीं सूल। राम नाम रटते रहो तो सर्वधर्म का मूल, राम नाम रटते रहो तो सर्वधर्म का मूल, सर्वधर्म का मूल। श्री सदगुरु जी महाराज। भाई बहनों, सब धर्मों का मूल धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है अविनाशी, अखंड, जिनका कभी नाश नहीं होता है, जिनका आदि और अंत नहीं है, उनको सनातन कहते हैं। ऐसा सनातन परमात्मा और उनका नाम है, वो सर्वधर्मों का मूल है महाराज। देखो अभी अनेक जो धर्म है, परंतु सब धर्मों का आपको अवधि मिलेगी, सीमा मिलेगी। अमुक धर्म अमुक जो कहते हैं सन में चला है, अमुक व्यक्ति के द्वारा चला है। पर भाई बहनों, सनातन धर्म की आपको कहीं अवधि नहीं मिलेगी, और सनातन धर्म का आधार कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा महाराज। सनातन धर्म का आधार परमात्मा सनातन ही है। दूसरे देखो, जितना जो धर्म चला है, जितनी संप्रदाय चली है, उनका व्यक्ति कोई कोई कहते हैं निमित्त है। अमुक ने अमुक धर्म चलाया। विचार करो, सब धर्मों की आपको सीमा मिलेगी, पर विचार करो
जो धर्म जिस समय से चला है, उस धर्म के पहला कौन सा धर्म था भाई, विचार करो। उस धर्म से पहले सनातन धर्म ही तो था ना। तो सनातन धर्म है वो मूल धर्म है। दूसरा जितना धर्म है वो नास्तिक नहीं है, वो मूल के ऊपर शाखा और डालियों के समान है। पर शाखा डाली तो है ही, परंतु मूल के समान तो मूल ही होता है, कि वो सब मूल से ही तो निकला है। सनातन धर्म से ही ये सब धर्म निकला है। तो सब धर्मों का निचोड़ जो है तो सनातन धर्म है। और सब धर्मों का आधार ही सनातन परमात्मा है। और सब जितने देखो अलग अलग लोग धर्म मानते हैं, सबका धर्म ही सनातन धर्म ही है। कोई भी लोग अपना इष्ट को विनाशी नहीं मानते हैं, हद वाला नहीं मानते हैं। जो धर्म वाला अपना जो कहते हैं और इष्ट मानते तो अविनाशी मानते हैं, तो अविनाशी परमात्मा है, परमात्मा तो सनातन है। इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं, दरिया दूजे धर्म से संशय मिटे नहीं सूल, राम नाम रटता रहे हो तो सर्वधर्म का मूल। राम नाम यही सनातन धर्म का मूल है। अपने अपने इष्ट में राचरया सब कोई, दरिया रत्ता राम सु साधु शिरोमणि सोई। दरिया रत्ता राम सु साधु शिरोमणि सोई। श्री सदगुरु जी महाराज, एक साधन करो भाई, दूसरा करो, पर उनके आश्रित मत रहो कि हमारा उद्धार हो जाएगा। वो करो, अपना कर्तव्य समझ करके निष्काम होकर के दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन करो, यज्ञ करो। और न करो तो भी कोई बात नहीं। जो आप भजन में लग गए, गुरु धर्म को समझ लिया, उनके लिए कोई करने की आवश्यकता भी नहीं है। और करो तो निष्काम होकर के करो, करना चाहिए, सत्कर्म है, करो। और न करो तो भी ऐसा आग्रह नहीं है, संतों ने कोई आग्रह नहीं किया, एक में सब आ गया, एक में सब आ गया, सब आ गया। ये फौज है राजा लारे, जो राजा के पीछे सारी फौज पलटन सैनिक लोग होते हैं, ऐसे नाहम के पीछे सारी साधना की सिद्धि है महाराज। इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं, चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम। चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम। स्वर्ग वे पहले कहो एते में ही काम। स्वर्ग वे पहले कहो एते में ही काम। एते में ही काम। बोलो राम जी महाराज। चारों वेद डंडोर के, चारों वेदों का अध्ययन करके, पाठ पठन करके अंत में क्या करना होगा? राम राम करना होगा, भजन करना होगा। तो यहां कहते हैं ये तुम पहले ही कर लो ना, पहले इनमें लग जाओ, पहले ही लग जाओ। इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं, गुरु बिना मिटे गुरु बिना धर्म अनेक डरावे। गुरु बिना ठीक है छोड़ नहीं पा। अनेक धर्म डराते हैं तो वो जीव भटक जाता है। एक में लगो तभी सिद्धि मिलेगी महाराज, अनोखों में सिद्धि नहीं है। भक्ति सागर में एक प्रसंग दिया है। एक कोई किसान था, वो एक संत के पास गया। संत के पास जाकर के उन्होंने विनती की, प्रार्थना की। संत में सब लोग श्रद्धा रखते हैं, भरोसा करते हैं। पूछने लगे, महाराज हम खेती में कुआं की खुदाई करनी चाहते हैं, तो क्या हम कुआं खोद लेवे? महात्मा ने कहा हाँ खोद लो भाई। तो कितनी खुदाई करने से जल मिलेगा? बोली 100 हाथ की खुदाई करने से बहुत जल मिलेगा। किसान गया खेत में, कुआं की खुदाई करने लगा। खोदते खोदते 10 हाथ की खुदाई हुई। नीचे बहुत कठोर पत्थर चट्टान आ गई। विचार के यहां तो बहुत खुदाई मुश्किल से हो रही है, तो उसको छोड़ दिया। फिर दूसरी जगह कुआं खोदने लगा। 10 हाथ की खुदाई, फिर वही चट्टान।
ऐसे करके वो 10 कुआं खोद दिया, 10 हाथ की खुदाई से। तो 10 दांत कितने हो गए? 100 हो गए। 100 हाथ की खुदाई कर दी, जल मिला नहीं। वापस महात्मा के पास गया, बोले महाराज आपने आज्ञा की दी, आपकी आज्ञा से मैंने एक कुआं की खुदाई की और जल नहीं मिला। बोले तुमने खुदाई कितने की भाई? मैंने खुदाई 100 हाथ की है। 100 हाथ की खुदाई की, जल नहीं मिला? हाँ, तो चल हमारे साथ, बता तुम कहां खुदाई की हो, कैसी की हो? महात्मा साथ गए, खेत में गए, बोले ये देखो महाराज ये कुआं हमने खोदा है, देखो तो ये तो 10 हाथ की खुदाई का कुआं है। बोले मैं 10 हाथ की खुदाई का 10 कुआं खोदा है। अरे भाई खुदाई तो मैंने 100 हाथ की कर ली, पर ये 10 जगह का एक ही जगह तो खुदाई करते तो जरूर जल मिलता महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहनों, खुदाई 100 हाथ की कर दी, परिश्रम उतना ही किया है, पर वो जगह जगह की अनेक जगह किया, इसलिए जल सिद्धि नहीं मिली। वो 100 हाथ की खुदाई एक ही कुआं में खुदाई करता 100 हाथ की, तो जरूर जल मिल जाता। तो भाई बहनों ये प्रसंग अपने को संकेत करता, अनेक मत करो, एक करो, एक करो, एक में ही सिद्धि मिलेगी, एक में सिद्धि मिलेगी। और एक आज क्या करना है वो हमारे महापुरुषों की वाणी संकेत करती है। कलयुग केवल नाम में यादारा, सुमिरे सुमिरे भवे उतरो ही पार। कलयुग केवल नाम में यादारा, सुमिरे सुमिरे भवे उतरो ही पारा। सुमिरे सुमिरे भव उतरो ही पार। बस कलयुग की यही साधना है। और नाम का सुमिरन करो, और नाम का सुमिरन में भी विधि होती है, एक तरीका होता है, और वो तरीका गुरु कृपा से मिलता है। और गुरु की बगैर वो तरीका नहीं मिलता, वो विधि नहीं मिलती। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया गुरु बिना धर्म अनेक दिड़ावे, गुरु बिना ठीक ठोड़ नहीं पावे। गुरु बिना ठीक ठोड़ नहीं पावे। श्री सदगुरु जी महाराज, अवसर है, मौका है भाई बहनों, भजन करो, सुमिरन करो, करो कुछ साधना करो। आप सब लोग गुरुमुखी कहलाते हो, पर भजन करो, साधना करो, तभी कुछ लाभ होगा। उपदेश लिया है, नाम की दीक्षा ली, भजन की आज्ञा ली है, और कुछ साधन नहीं किया तो क्या लाभ होगा? फरमाया महापुरुषों ने, आज्ञा ले आड़े धरी रामन सुमर्यो वीर। किशन दास के से तले जम जालम का तीर। किशन दास के से तले जम जालम का तीर। अगियाले आड़े धरी, उपदेश लिया परंतु सुमिरन नहीं किया, साधन नहीं किया, तो क्या लाभ महाराज? वेद के पास गया रोगी, औषधि पाई है, परंतु औषधि को सेवन नहीं किया, या औषधि ले तो ली, खरीद ली, पर सेवन नहीं किया, तो रोग से कैसे छुटकारा मिलेगा? भाई बहनों, करो सुमिरन साधन। इसलिए महापुरुष कहते हैं, सुखराम शीतल भया ब्रह्म सरोवर बीज। बिन सदगुरु के ताकल्या काल कर्म के कीज। सदगुरु बिना के ताकल्या काल कर्म के कीज। श्री सदगुरु जी महाराज, सुखराम जी महाराज कहते हैं, परम सदगुरु श्री दरियाल महाराज मिले, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से मैं शीतल भया।
तीनों ताप से मैं जलता था, देवी की भौतिक जिन ताप से शीतलता भई, और ब्रह्म सरोवर बीच परमात्मा रूपी सागर में जाकर के हमने डुबकी लगाई, शीतल भया। बिन सदगुरु केता कल्या, काल कर्म के कीच, काल रूपी कर्म के कीच में सब कलीज गए, फंस गए महाराज, निकल नहीं पाए। सदगुरु जन दरिया में सही, मन साचा जानी, जिन लगाया मेरे, सुरत ब्रह्माई समानी, जिना लगाया मेरे, सुरत ब्रह्माई समानी। श्री सदगुरु जी महाराज, गुरु कृपा से हमारी लगन परमात्मा से लग गई। परमात्मा से गुरुदेव ने हमको जोड़ दिया। भाई बहनों, परमात्मा से जुड़ जाओ। नाम सुमिरन करना ही परमात्मा से जुड़ना है, और नाम से जुड़ जाओगे तो ये नाम आपको परमात्मा तक पहुंचा देंगे। नाम ले तो नामी मिले, बहनी भव की धार। नाम लेने से नामी की प्राप्ति होती, नामी का परिचय होता है। नाम का वो शक्ति है, नामी को परिचय करा देता है। देखो, आप इतने सजन भाई बहन बैठे हो, बाहर से कोई आपसे मिलने के लिए कोई आवे, आपके रूप से वो परिचित नहीं, केवल नाम से परिचित है। जिस सजन से मिलना है उनका अमुक नाम है, बाहर दूर खड़ा होकर के उस नाम को पुकारे तो उस नाम को सुनकर के सभा में बैठा है वो नामी उठ करके जाकर के मिल जाता है। नाम के अंदर वो शक्ति है। तो भाई बहनों, उस परमात्मा के लोग जाना है तो इस नाम के जुड़ जाओ। नाम के जुड़ने से आप वो धाम पाओगे, सतलोक पाओगे। नाम सतलोक ले जाएंगे महाराज। देखो, रेलगाड़ी के इंजन के कोई डब्बा जुड़ जाता है, बहुत देश देशांतर जाता है, कहां वो सफर करता आता है महाराज। जो इंजन से अलग पड़ा है वो एक जगह ही पड़ा रहता है, कहीं यात्रा नहीं कर सकता। इसी दिशा से भाई बहनों समझना है, ये परमात्मा का नाम अंजन है, सतलोक की वही मंजिल है। और इस नाम के आप हम जुड़ जावे, सुमरण में लग जावे तो सतलोक की मंजिल मिल जाएगी। इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं, सदगुरु जन दरिया में सही, मन साचा जानी, जिन उलंघ्या मेर, सुरत ब्रह्म ज्योत समानी, जिन उलंघ्या मेरे, ब्रह्म ज्योत सुरत समानी। बोलो राम जी महाराज। बहुत सुंदर प्रसंग है। आज का समय पूरा हो गया, इसलिए वाणी का यही विश्राम होगा। आगे का प्रसंग गुरु कृपा से कल दिन में बड़भागे कोई पुण्यशाली भाई बहन वो श्रवण करेंगे। मेरे तो आधार गुरु देव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार गुरु देव के चरणार बिंद में, मेरे तो आधार श्री राम के चरणार बिंद में, जो मेरे तो आधार श्री राम के चरणार बिंद में,
चरणारविंद राम श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार गुरु देव के चरणारविंद में तो यादार गुरु देव के चरणारविंद में